Welcome to all of you students. We are doing the chapter in the 9th class science, work, energy and power. ये चैप्टर हमें वैसे कर चुके हैं। मैं आज आपको इस चैप्टर में जो मेन फार्मूले हैं और उनका जो यूज है इन द न्यूमेरिकल पोर्शन, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे और जो इनकी यूनिट है वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट या जो फार्मूला आपका आता है वो है फोर्स। इसका सिंबल है F। इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। तो पहला फार्मूला आपका है फोर्स। फोर्स क्या होता है? इट इज ए पुश और पुल विच इफेक्ट एनी चेंज इन द बॉडी। उस बॉडी के अंदर उसकी शेप, उसका साइज, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, तो उसमें जो चेंज लाता है ए पुश और पुल, उसको बोलते हैं फोर्स। और इसको हम कैसे मापेंगे? इसकी जो यूनिट है दैट इज द 1 न्यूटन। तो ये इसकी यूनिट है SI यूनिट। एन से इसको शो करेंगे, ये इसकी SI यूनिट होती है। उसके बाद आता है वर्क। वर्क को हम लिखते हैं W से। W F इंटू डिस्प्लेसमेंट। F इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज द वर्क। अब इसकी अगर हम बात करें SI यूनिट की और फार्मूले की, तो फार्मूला क्या है यहाँ पर? W इजल टू F डॉट S। F यहाँ पर क्या है? फोर्स, और S यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको हम कैसे मापेंगे? मीटर के अंदर। SI यूनिट में हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मापते हैं मीटर में, और जो F है उसको मापते हैं न्यूटन के अंदर। यानी कि इसकी जो SI यूनिट बनेगी वर्क की, वो क्या बनेगी आपकी? न्यूटन मीटर। तो ये बनी है इसकी यूनिट न्यूटन मीटर। इसको बोलते हैं 1 जूल। तो 1 जूल यहां पर क्या है? इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी टू 1 मीटर, if a force of 1 Newton displaces a body to 1 meter, then work is said to be 1 joule। तो ये फार्मूला किसका है? वर्क का। अब बात करेंगे पावर की। पावर को हम लिखते हैं P से। P क्या होता है? W बाई T। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम काम कैसे करेंगे? How a work is done by a machine or agent or a person is called the power। Power is equal to W by T। W को हम कैसे मापते हैं? जूल में। अपॉन में टाइम यहाँ पर क्या है? सेकंड। यानी कि जो पावर की यूनिट है वो क्या है? जूल पर सेकंड। तो ये पावर की यूनिट है। ठीक है, तो ये है पावर की यूनिट जूल पर सेकंड। उसके बाद कुछ कॉमर्शियल यूनिट भी हम यूज करते हैं पावर की, जैसे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। 746 वाट 1 हॉर्स पावर। जो भी हमारे पास मशीन आती है तो उनके अंदर जो उनके ऊपर लिखा होता है कि कितने हॉर्स पावर की है, तो वो लिखा होता है ये, यानी कि 1 हॉर्स पावर अगर मोटर आपके पास है तो यानी कि वो 746 वाट की है, यानी कि इतनी उसकी कैपेसिटी है लेने की बिजली की। ठीक है, तो ये तो है फार्मूला। उसके बाद हमें बात करेंगे आगे एनर्जी की। तो एनर्जी में क्या क्या जो फार्मूले हैं वो होते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। यानी कि एनर्जी इक्वल टू वर्क। जो डायमेंशन या फार्मूला वर्क का होता है वही फार्मूला जो है एनर्जी का है।
यानी कि इनकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल। एनर्जी को भी हम जूल के अंदर मापेंगे। इसके बाद एनर्जी की हमने दो टाइप किए चैप्टर में। एक किया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू बाय मोशन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर, एम यहाँ पर क्या होता है, मास, वी यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये फार्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। इसकी जो यूनिट है वो भी सेम रहेगी जूल की तरह। अब जो एनर्जी हम कॉमर्शियल अगर घर की बात करें, जैसे घर में हमारे मीटर होता है, बिजली का मीटर होता है, तो वो कितनी एनर्जी यूज करता है तो उसको हम कैसे मापेंगे। तो ये आपका एक फार्मूला भी है जो प्रैक्टिकली काम आता है। इसको बोलते हैं 1 किलोवाट हार। ये जो हमारे घर में बिजली आती है उसकी जो यूनिट है एनर्जी, उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे आपका बिल जो आता है, कितने यूनिट का बिल आया है, ऐसे बोलते हैं। मान लो आपके घर में पूरे महीने में 200 यूनिट एनर्जी आपने खर्च करी है, तो 200 यूनिट के हिसाब से आपका बिजली का बिल आएगा। कई जगह पर रेट अलग अलग है, कई जगह पर 6 रुपये रेट है। जैसे गांव के अंदर तो 4 रुपये पर यूनिट खर्च आता है, शहरों के अंदर 6, 7 या 8 रुपये का खर्च है। यानी कि एक यूनिट का खर्च जो है 4 से लेकर 6, 7 रुपये तक होता है। अब एक यूनिट होती क्या है, यानी कि जो आपके घर में सामान है, पंखा है, बिजली का कोई भी आइटम है, चार्जर है आपका, समर्सिबल है, मोटर है, पंखा है, टीवी है, एलसीडी है, फ्रिज है, तो उन सभी पे लिखा होता है पावर, यानी कि वाट। ये कितने पावर की है, कितने वाट की है, वो लिखा होता है। तो वाट किसी की 10 वाट भी होती है, 50, 100 वाट, 1000 वाट भी होती है, 2000 वाट भी होती है। तो यानी कि 1 किलो वाट यानी कि 1000 वाट या 1 किलो वाट का कोई भी सामान अगर 1 घंटा बिजली यूज करता है तो उसने कितनी एनर्जी यूज करी, उसको बोलते हैं 1 किलोवाट हावर, यानी कि 1 यूनिट। तो 1 यूनिट यहाँ पर क्या है कि घर में कोई भी बिजली का सामान है जिसकी कैपेसिटी 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट के बराबर अगर है, अगर वो 1 घंटा चलता है तो कितनी एनर्जी यूज करेगा बिजली की, उसको हम मापते हैं 1 किलोवाट के अंदर। 1 किलोवाट हावर यानी कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज करी 1 किलोवाट ने, तो वो होगी 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट। तो अब इसकी जो एनर्जी है वो क्या बनेगी, 1 किलोवाट इंटू 1 हावर। तो 1 हावर में इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास जो यूनिट है एनर्जी की वो क्या होती है, जूल में निकाल लेंगे। तो जो टाइम है इट शुड बी इन सेकंड अकॉर्डिंग टू ऐसा यूनिट, तो इसको अपने चेंज करना है सेकंड में। तो 1000 इंटू 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इसके बाद को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.6 10 की पावर 6 जूल। 3.6 10 की पावर 6 जूल। तो ये एनर्जी का यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू है कि 3.6 10 की पावर 6 जूल एक यूनिट की वैल्यू है। यानी घर में जो बिजली है वो किस हिसाब से हमारे पास यूज हो रही है, तो उसको हम ऐसे मापेंगे। तो ये तो फार्मूला मैंने बताया आपको एनर्जी का। ये जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, उसकी बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी स्टोर्ड बाय पोजीशन। किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है उसकी वजह से इसमें क्या एनर्जी स्टोर है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो फार्मूला होता है दैट इज mgh। m यहाँ पर क्या है, मास, h यहाँ पर क्या है, हाइट, और g यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस से कितनी हाइट पर रखी गई है,
तो वो होगी इसकी हाइट। तो यह अर्थ ने कितना फोर्स लगाया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो ये जो फार्मूले हैं ये आपके इस चैप्टर के अंदर आते हैं, जो का चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। कल हम जो ये फार्मूले हैं इन सभी के बेस पर हर एक जो फार्मूला है उनकी बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे, और जो ये फार्मूले हैं इनको आपस में भी हम कैसे अप्लाई करेंगे तो वो भी करेंगे। जैसे अब ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो इसका एक दूसरा फॉर्म भी होती है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम सभी ने पता होती है क्या होती है, मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे जो आपका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, और पी क्या होती है मास इनटू वेलोसिटी। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब जो फार्मूला आपके सामने है अगर इसको हम कुछ ऐसे करें, इसको m से मल्टीप्लाई किया m से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर बाई m, यानी कि ये टर्म क्या है एम वी का स्क्वायर। यानी कि जो आपके पास फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी यहाँ पर क्या है p, यानी कि p का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरह भी हम जो फार्मूले हैं इसको आपस में चेंज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल के अंदर इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसके अंदर जो मेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूले बनते हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके जो यूज़ है उनको करेंगे, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपका एग्जाम में श्योरली जो है यहाँ से आएगा। ठीक है, होप कि आप सभी जो है इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और इसको याद करेंगे, और जो आपके एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आपकी बुक में आते हैं तो वो सभी आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन के दौरान आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।